हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं लव टू हेट यू के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। पुलिस वहां पहुंचती है और पूछती है, क्या आपको किसी पर शक है जिसने ये सीसीटीवी तोड़ा हो। कांग हो कहता है, नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। मौका मिलते ही मीरन भी वहाँ से चली जाती है। घर आकर मीरन सोचती है, वो लड़की तो अंडर एज लग रही थी। लगता है ये कांग हो उन लोगों की तरह है जो अंडर एज लड़कियों को पे करते हैं। वो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल याद करती है और उसे भी वैसा समझ लेती है। अगले दिन कांगो अपना शो पूरा होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इधर मीरान की टीम मीटिंग चल रही होती है। वो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के केस डिस्कस करते हैं और अपनी मीटिंग ख़त्म करते हैं। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद कांगो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ उसे उसकी फ़ैन गर्ल्स घेर लेती हैं। तभी फ़ैन क्लब की प्रेसिडेंट उन लड़कियों को रोक लेती है और उन लड़कियों की उसके साथ बहस हो जाती है। दोवोन कांगहो के ड्राइवर से कहता है, तुम मिस्टर ली को फ़ोन करो, हमें यहाँ लॉयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इधर मिस्टर ली अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो अपने दोस्त से कहता है, मुझे लगा था मीरन और मेरे बीच सब ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ। तभी उसके पास मीरन का कॉल आता है। मीरन कहती है, क्या कांगहो तुम्हारे क्लाइंट हैं? ली हामी भरता है। मीरन कहती है, तो क्या हम उनके केसेस पर साथ में काम कर सकते हैं? ली मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। दोस्त पूछता है, क्या ये मीरन का कॉल था? तो ली हामी भरता है। दोस्त कहता है, लगता है वो भी तुम्हें पसंद करती है, वरना आज तुम्हारी पैंट तक फट गई थी तो इतना मजाक उड़ा। इतनी बेइज्जती के बाद भी वो तुम्हें कॉल कर रही है। ली कहता है, ऐसा नहीं है, वो किसी से प्यार नहीं करती, वो बस लड़कों के दिल तोड़ती है। तभी ली के पास उस ड्राइवर का कॉल आता है। ड्राइवर उसे बुलाता है, लेकिन ली मीरन को कॉल करता है और उसे जाने के लिए बोलता है। ली कहता है, मैंने बहुत ड्रिंक की हुई है, तुम इस रेस्टोरेंट में चली जाओ, कांगहो को लॉयर की ज़रूरत है। ये सुनकर मीरन खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। इधर उन लड़कियों की लड़ाई बढ़ती जाती है। ड्राइवर कहता है, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। दोवोन कहता है, अगर हमने पुलिस को बुलाया तो ये न्यूज़ फ्रंट पेज पर छपेगी, मिस्टर ली आकर सब संभाल लेंगे। तभी वहाँ मीरन पहुँचती है। वो स्टाइल में एंट्री लेती है और सारी लड़कियों को डरा देती है। कांगो और दोवोन भी उसे देख रहे होते हैं और बात करते हैं कि ये कहाँ से आ गई, हमने तो मिस्टर ली को बुलाया था। मीरन कहती है, मैं लॉयर हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे शोर नहीं मचा सकती। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जुर्माना देना होगा। वो लड़कियों को डराने लगती हैं और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर मीरन डराकर सबको भगा देती है। तभी दोवोन के पास ड्राइवर सांगसुक का कॉल आता है। सांगसुक कहता है, सर वो लड़कियां तो चली गई, लेकिन लॉयर मीरन यहीं रुकी हुई है, वो कांगो से मिलना चाहती है। दोवोन और कांगो मीरन से मिलने आते हैं तो मीरन उन्हें अपना कार्ड देती है और कहती है, सर आज से मिस्टर ली के साथ मैं भी आपके केसेस संभालूंगी। दोवोन कहता है, लेकिन मेरी इस बारे में किसी से भी बात नहीं हुई। तभी कांगो कहता है, तुम किसकी इजाज़त से मेरे केस संभालोगी? मैंने तुम्हें कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं दी। क्या तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मेरे करीब आना चाहती हो? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हो और मुझे बहुत पसंद करती हो। ये सुनकर मीरन शर्मसार हो जाती है। कांगो कहता है, तुमने मुझे पहले टांग अड़ाकर गिराया और अब मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, बोलो ऐसा ही है ना? ये सुनकर दोवोन कहता है, तो उस दिन इसी ने तुम्हें गिराया था। वो गुस्सा होने लगता है तो कांगो कहता है, कोई बात नहीं दोवोन, वो उस बात के लिए माफ़ी मांग चुकी है। कांगो कहता है, बताओ, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मीरन कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, इसलिए आपके काम आना चाहती हूँ। आप चाहे तो मैं आपकी बॉडीगार्ड भी बन सकती हूँ। वो उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाती है। कांगो कहता है, ये सिर्फ फैंसी मूव्स हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम किसी काम की नहीं हो। वो एग्जाम्पल देने की कोशिश करता है और मीरन का हाथ पकड़ लेता है। तभी मीरन उसके हाथ को पकड़कर घुमा देती है और उसे मारने लगती है। तभी दोवोन बीच में आता है और उसे रोक लेता है। दोवोन कहता है, क्या तुम पीकर आई हो जो इसे चोट मारने वाली थी? मीरन माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मैं जोश में आ गई थी। दोवोन कहता है, तुमने आज हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू। पर कांगो लड़कियों के साथ काम नहीं करता। ये कहकर वो कांगो को अपने साथ ले जाता है। तो वो उन कांगो से कहता है, इस लड़की से दूर रहना, ये मुझे सटकेली लगती है। इधर मीरन रेस्टोरेंट से बाहर तो चली जाती है, लेकिन दूर खड़े होकर उन्हें देखती रहती है
असिस्टेंट डायरेक्टर दो वोन को अपने साथ ले जाता है और कांगहो घर जाने लगता है। तभी ड्राइवर सांगसू बताता है कि उसका पेट खराब हो गया है, वो गाड़ी नहीं चला सकता। कांगहो उसे कुछ पैसे देता है और कैब में जाने के लिए कहता है। कांगहो खुद के लिए कैब बुक करने लगता है। तभी मीरन वहां आ जाती है। मीरन कहती है, आपको ड्राइवर की ज़रूरत है तो मैं आपको घर छोड़कर आ सकती हूँ। मीरन कहती है, मेरा फर्स्ट क्लास का ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है, मैं आपको आराम से पहुँचा दूँगी। कांगहो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसका लाइसेंस चेक करता है। तसल्ली होने के बाद कांगहो हामी भरता है और उसे वैन चलाने देता है। मीरन अच्छे से वैन चलाती है और उसके घर के एरिया में पहुंच जाती है। तभी कांगहो चालाकी चलता है। कांगहो उसे भीड़ी सी गली में चलने के लिए कहता है। कांगहो मन में सोचता है, बस गाड़ी पर एक स्क्रैच और तुम्हारी छुट्टी। लेकिन मीरन भी ज़बरदस्त ड्राइवर होती है। वो बहुत तेज़ी से और बहुत स्मूथली उस टाइट सड़क में से गाड़ी निकाल लेती है। वो उसके घर के बाहर पहुंचती है और गाड़ी रोक लेती है। वो उसे चाबी देती है और जाने लगती है। कांगहो कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। मीरन रुक जाती है। कांगहो कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, आज से तुम मेरे केसेस संभाल सकती हो। ये सुनकर मीरन खुश हो जाती है और उसे अपना कार्ड दे देती है। कांगहो कहता है, तुम इससे ज़्यादा खुश मत होना, अब तुम्हारा काम बढ़ने वाला है, और ना ही इस बात से खुश होना कि तुम मेरे करीब आ सकती हो। ये बस प्रोफेशनल रिलेशन है। मीरन हामी भरती है। तभी उसकी कैब आ जाती है और वो वहाँ से घर चली जाती है। मीरन रास्ते में सोचती है, बस अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी कांगहो। फिर हमें दो वोन को दिखाया जाता है। वो अपनी दोस्त ग्रेस के पास बैठा होता है। ग्रेस कहती है, अगर तुम्हें 40 साल तक कोई पसंद नहीं आया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दो वोन कोई जवाब नहीं देता। दो वोन कहता है, वैसे आज तुम बड़ी एनर्जेटिक लग रही हो। ग्रेस कहती है, क्योंकि मैं डायरेक्टर यू संग जुन से मिली थी। ये कहकर दो वोन कहता है, क्या तुम सच में उनसे मिली? ग्रेस कहती है, हाँ, मैं उनकी फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ। दो वोन कहता है, क्या तुमने मेल लीड सिलेक्ट कर लिया? ग्रेस कहती है, नहीं, अभी नहीं किया। वो उसे स्क्रिप्ट दिखाती है। दो वोन उसे स्क्रिप्ट लेता है और पूछता है, क्या मैं ये कांगहो को दिखा सकता हूँ? वो भी एक्शन मूवी करना चाहता है। ग्रेस खुशी खुशी उसे स्क्रिप्ट दे देती है। अगले दिन मीरन का बॉस कहता है, मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया। वैसे तो कांगहो किसी फीमेल लॉयर के साथ काम नहीं किया, लेकिन उसने तुम्हें सिलेक्ट किया है तो अच्छा काम करना। इधर दो वोन को भी पता चल जाता है कि कांगहो ने मीरन को सिलेक्ट कर लिया है। दो वोन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना तो उस लड़की से दूर रहना, लेकिन तुमने उसी को अपना लॉयर बना लिया। कांगहो कहता है, अरे तुम डरो मत, उस जैसी कितनी खूबसूरत लड़कियां यहाँ काम करती हैं, मैं उससे पटने वाला नहीं हूँ। दो वोन कहता है, तुम मुझसे दूर भी रह सकते थे। खैर, तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। वो उसे एक स्क्रिप्ट देते हुए कहता है, देखो, ये एक्शन डायरेक्टर यू संग जुन की स्क्रिप्ट है। ये सुनकर कांगहो चौंक जाता है और खुश हो जाता है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही हाँ कर देता है। वो खुशी में उसे चूम लेता है और किस पे किस करता रहता है। इधर ली कांगहो की फाइल्स मीरन से शेयर करता है। मीरन को पता चलता है कि कांगहो की किसी भी फीमेल लीड से नहीं बनती, उसकी हर फीमेल लीड से लड़ाई हो जाती है और ली को ऐसी बात मीडिया में जाने से रोकनी होती है। इधर कांगहो तैयार होकर डायरेक्टर से मिलने जाता है। कांगहो कहता है, मुझे खुशी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं पूरी मेहनत के साथ आपकी फिल्म पर काम करूँगा। मैं आज से एक्शन की ट्रेनिंग भी शुरू कर देता हूँ। डायरेक्टर भी खुश हो जाता है। कांगहो ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ट्रेनर कहता है, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, लेकिन डायरेक्टर सर चाहते हैं कि मूवी में आप एक गली के गुंडे की तरह लड़ें। कांगहो वैसे ही लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। इधर मीरन कांगहो की पूरी हिस्ट्री चेक करती है, उसकी फैमिली, उसकी स्टडीज़, ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके। रात को वो उसके घर के बाहर नज़र रखने जाती है ताकि उसे फिर से वही अंडर एज लड़की मिल जाए। तभी उसके पास कांगहो का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए कहता है। मीरन कहती है, मैं आपके घर से थोड़ी दूरी पर हूँ, कैब लेकर मैं आपके घर पहुँचती हूँ। कॉल कट करके मीरन उसके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका वेट करती है। मीरन सोचती है, वो मुझसे इस वक्त क्यों मिलना चाहता है। मीरन सोचती है, ज़रूर वो मुझे इजी टारगेट समझ रहा है, लेकिन उसने गलत लड़की से पंगा ले लिया, आज उसका खेल ख़त्म हो गया समझो।
ये कहते ही वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और इतने में कांगो वहाँ पहुँच जाता है। मीरा नशे में होने का नाटक करती है ताकि कांगो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन मीरन को नशे में देखकर कांगो कहता है, तुम तो नशे में लग रही हो, हम कल बात कर लेंगे, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। ये सुनते ही मीरन कहती है, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे तो नींद आ रही थी। कांगो उसकी स्मेल चेक करता है और उसे अंदर ले जाता है और मीरन सोच रही होती है, ये आदमी क्या चाहता है, इसने मेरा फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। अंदर आकर कांगो कहता है, मुझे एक एक्शन मूवी मिली है और मैं फाइटिंग ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मुझे वैसे ही फ़ाइट करनी है जैसी तुमने की थी। ये सुनकर मीरन कहती है, तो आपने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। कांगो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है और मैं तुम्हें इस काम के अलग से पैसे दूंगा। मीरन कहती है, ठीक है मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो अपनी स्किल्स दिखाती है और कांगो से कहती है, अगर मेरे सामने कोई होगा तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। कांगो उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। जब कांगो उस पर अटैक करने लगता है तो मीरन उसे पटक देती है। कांगो जोर से गिरता है और पूछता है, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करती, और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।